हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर आपको रूल्स पता है, नाम ही है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर आपको रूल्स पता है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं तो डिवाइड करते हुए बैठेंगे वहां पे और बहुत ज़्यादा आपका समय लग जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी से कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, और एक है रिमाइंडर से। अब देखिए, आपको पहले समझना होगा डिविजिबिलिटी क्या है। जैसे 26 है तो ये आप लोग जानते होंगे, ऐसा हम लोग सीखे हैं कि ये 26 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते थे, चेक करते थे डिवाइड कर कर कि 1 टाइम में 2 आया, 2 आ गया, यहाँ पे 6 उतारेंगे, 3 बार में कट गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये 26 जो है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते थे। लेकिन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, आपको अगर इस तरह से चेक करने चारों ऑप्शन को बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको रूल्स पता है तो आप देख के बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या को आप सिर्फ देखेंगे और बता देंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको रूल्स पता होना चाहिए। एक ये है कि जैसे यहाँ पे 27 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये तो मैं छोटा एग्जांपल लेके बताया हूँ, है ना। रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या आप इस तरह से डिवाइड करते बैठेंगे? तो हम लोग देखेंगे इस तरह से। तो इस क्लास में हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 इन सब की डिविजिबिलिटी को, इन सब के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को हम लोग पढ़ेंगे, खूब अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। 1 के बारे में क्या, तो 1 जो है वो सारी संख्या को डिवाइड करता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और खूब अच्छे तरीके से समझेंगे। और अंत में, लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स ऑफ 2 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है रूल्स ऑफ 2? तो देखिए, ये एक संख्या है। अब ये जो है ना, ये लास्ट डिजिट जो है, ये यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, या फिर इकाई अंक कह सकते हैं। इकाई अंक, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि किसी संख्या के वंस प्लेस पे, यूनिट डिजिट पे 0 होगा, 2 होगा, 4 6 8 ये डिजिट होगा यूनिट डिजिट पे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। इस सारे को इवन नंबर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर इवन नंबर होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा, या 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, आप याद कर लेंगे तो होगा। तो आपको मैं ऑप्शन 4 दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन 2 से डिवाइड हो रहा है कमेंट में।
बताइए कौन कौन 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, होगा। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है, मतलब कि ऑड नंबर है, नहीं होगा। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, इवन नंबर है, इसमें से है, होगा। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर होता है, नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3, रूल्स ऑफ 3। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझिए। एक संख्या लेते हैं, ये ले लिए। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो? नहीं, आपको रूल्स पता होगा, आप जल्दी से बता पाएंगे। तो ये सारे डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। अब 3 + 9 + 1 + 2 + 6 + 3, ठीक है। आप एग्जाम में इसको जोड़, इसी जगह आप जोड़ लेंगे, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो ये कितना हो गया, 12, 12, 9 और 3 12, 13, 14, 15, 21 और 3 24। अब देखिए ये 24 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 24 24 तो आता है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका सम, इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो आपको फट से बताना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से बताइए कमेंट्स में, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, या हम लोग रूल्स बोल सकते हैं, रूल्स ऑफ 4। रूल्स ऑफ 4 में क्या कहते हैं, आप अब देखिए ये एक संख्या ले लिए, आपको इसके लास्ट 2 डिजिट को देखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को। ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट 2 डिजिट वंस और टेंस वाले, इकाई और दहाई वाले, अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और एक चीज और बता दूं कि लास्ट 2 डिजिट पे अगर 0 0 भी होगा, जैसे ये, तो भी 4 से डिवाइड होगा। तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रूल्स ऑफ 5 काफी आसान है। यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 और 5 होगा तो होगा, बाकी कोई भी अंक होगा तो नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। यहां पे क्या आ रहा है, 5 हो रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। आपको ये बताना है होगा कि नहीं होगा, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अब हम लोग देखते हैं 6 के बारे में। 6 का रूल्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड क्लीन हो चुका है, ठीक है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं ऐसे करूंगा और आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा से सपोर्ट करेंगे तो जरूर आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 करेंगे, रूल्स ऑफ 6 सीखेंगे। तो बहुत आसान है, आपको 2 का मालूम है, 3 का मालूम है। अगर 2 से हो रहा है और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा, है ना। तो डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 से भी होना चाहिए
और 3 से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, दोनों से होगा तो 6 से भी होगा। अब देखिए ये एक नंबर ले लिए, अब इसको चेक करेंगे। ये तो 2 से हो रहा है, 2 के लिए मैं क्या बताया था, 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 होगा तो 2 से होगा, तो यहाँ पे 8 है तो 2 से हो रहा है। अब 3 के लिए क्या किया, बताया था कि इसको सम करिए, तो आप इसको सम करिएगा तो 3 + 4 7 और 7 + 5 12 और 1 13 और 8 21। अब 21 इसका ऐड जो होता है वो 21 है, और 21 3 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 से भी होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, अब डिवाइड करके देखिएगा, तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ 7, ठीक है। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं आपको चेक करना है, तो आपको चेक ध्यान से देखिएगा, करना क्या है कि जो इकाई अंक पे जो डिजिट है उसको हटा दे, उसको मतलब कि आपको नहीं लेना है, ठीक है, इकाई अंक के डिजिट को नहीं लेना है, बाकी जो डिजिट बचा है, बाकी जो नंबर बचा है उसको लिख देंगे, और इसको इकाई अंक वाले को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक। इकाई अंक वाले को 2 से गुना करना और इसमें से माइनस कर देना है, तो 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया, ये इसको दिया था 6 5, ठीक है, और 7। फिर क्या करना है कि इकाई अंक को छोड़ देना है, बाकी नंबर को आपको ले लेना है, ठीक है, और फिर इसको आपको डबल करना है, तो 12 होगा। अब इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3, और इसमें से करिएगा तो 6। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ना कि 63 जो है वो 7 से डिवाइड 9 टाइम में होता है। अगर ऐसे करने के बाद जब आपको समझ में आ जाए कि ये डिवाइड हो रहा है 7 से, तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे 8 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, रूल्स ऑफ 8, ठीक है, 8 का हमको रूल्स देखना है, तो ये भी बहुत आसान है, 4 की तरह ही है। 4 में क्या था, बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, ले लिए। अब ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको चेक करना है, तो आपको करना क्या है, लास्ट 3 डिजिट को अब चेक करना है, बस लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट ले लिए, 1s 10s 100 वाले को, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा वाले को, और 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे, नहीं हुआ तो एक 0 उतारेंगे, 4 उतारेंगे, 3 बार में कट गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये इतनी बड़ी संख्या 8 से डिवाइड होगा। अब एक चीज मैं और बता दूं कि लास्ट 3 डिजिट अगर 0 0 भी होगा, ठीक है, तो भी 8 से डिवाइड होगा। 4 में भी लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 होगा तो भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9, रूल्स ऑफ 9, ये 3 की तरह है, सेम टू सेम 3 की तरह है। आप क्या करेंगे, सारे नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे 3 4 5 1 8, ठीक है। अब इसको आप हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे, तो जोड़िए, तो क्या होगा 3 + 4 +
5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 क्या होगा बताइए? 7 12 13 21 27 27 होगा। क्या 27 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो अगर 27 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। तो एकदम 3 की तरह आप पूरे डिजिट को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 9 के टेबल में अगर आ रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या आपको 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब रूल्स ऑफ 10 देखेंगे। बहुत आसान है रूल्स ऑफ 10। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 0। यूनिट डिजिट पे 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। या बाकी कोई नंबर रहेगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे 0 होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 11 का है, तो पहले बोर्ड मैं क्लीन कर देता हूं, उसके बाद 11 का बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता हूं। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया आपको मिल सके। रूल्स ऑफ 11 को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, आपको ऑड प्लेस वाले नंबर को डिजिट को लेना है। जैसे ये यहाँ पे ऑड 1 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस वाले को, ये 5 प्लेस वाले को और ये 7 प्लेस वाले को, ये और ये। तो 9 0 9 और प्लस 3। और माइनस में इवन प्लेस वाले को, इवन डिजिट को नहीं, इवन प्लेस पे, जो इवन पे आता हो। ठीक है, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, ऐसे। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 21 और इसको ऐड करेंगे 21, 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका भी जोड़ 21 है और इसका भी जोड़ 21 है, तो क्या आएगा? 0। अब देखिए ऑड प्लेस वाले डिजिट को सम करेंगे, उसका जोड़ करेंगे। इवन प्लेस पे जो जो डिजिट आया है, जो जो अंक आया है, उसका जोड़ करेंगे। और ऑड प्लेस वाले में से इवन प्लेस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अगर 0 आता है या फिर 11 या फिर 11 के टेबल में जो भी नंबर होता है वो आता है, तो ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको 1 5 7 यहाँ पे x है, 2 3 4 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि x के जगह पे सबसे छोटी संख्या डालना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए, सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग क्या करते थे? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है ना, 3 का रूल्स पता है ना, क्या है 3 का? तो सबको जोड़ते थे, सम करते थे, सारे डिजिट का सम करते थे। ठीक है, अब इसका सम करेंगे तो 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18 और 22, ये हो गया 22 और प्लस x। जब इस सारे डिजिट को इसको जोड़ेंगे तो 22 प्लस x होगा। अब आपको बताना है कि 22 के बाद, ठीक है, कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 23 नहीं हो रहा है, 24 हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 24। ठीक है, और x यहाँ पे है, और इस 24 में से 22 को घटा देंगे तो क्या होगा? 2। यही है, यहाँ पे 2 डालेंगे। ठीक है, तो ये डिविजिबल तो हो जाएगा, डिवाइड तो होगा और सबसे छोटी संख्या भी होगा।
अब सेम टू सेम आप 9th को भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं स्टार दे दिया एक से, कभी कभी स्टार भी रहता है x की जगह पे। अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन से अंक डालेंगे, सबसे छोटा कौन सा अंक डालेंगे कि ये 9 से डिवाइड होगा, लेकिन सबसे छोटा अंक आपको बताना है। तो 9 का भी रूल्स वही है, डिजिट का सम करेंगे सारे डिजिट को, यहाँ पे आपको स्टार है, ठीक है। यहाँ पे 4, 8 और 3 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 13, 14 और 4 18 होता है 26, 29। तो ये 29 और प्लस स्टार है। अब बताइए 29 के आगे कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 30 नहीं होता है, 31 नहीं होता है, 32 नहीं होता है, 33 नहीं होता है, 34 नहीं होता है, 35 नहीं होता है, 36 होता है 4 बार में। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टार देंगे और ये 29 उधर जाके घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, स्टार इक्वल टू, इसको घटाएंगे 7, यहाँ पे 7 डालेंगे तो हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ सही है कि नहीं। 13, 14, 26, 29, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। तो आप इसी जगह जोड़ लेंगे डायरेक्ट, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। आप डायरेक्ट इसको जोड़कर आगे वाले को आप देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद फट से नहीं घटा के 2 ले आएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट है जो इसको ध्यान से देखेंगे 11 से, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इस स्टार के जगह पे कौन सा अंक डालें कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या रूल्स पढ़े थे कि जो भी ऑड प्लेस वाले हैं उसका सम, तो 8 + 7 + 3 + 4 माइनस इवन प्लेस वाले को, तो स्टार है, 2 है, 8 है, स्टार + 2 + 8, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 10 और 12, 22 माइनस स्टार + 10, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या डाल दें कि 11 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 डालते हैं तो ये अगर यहाँ पे हम लोग 1 डालते हैं तो ये 11 हो जाएगा। और 22 में से 11 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 आएगा। अगर 11 आ गया तो इसका मतलब कि स्टार की जगह पे 1 होगा। रूल्स ऑफ 11 क्या कहता है कि हम लोग ऑड प्लेस वाले डिजिट को जोड़ेंगे और इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़ेंगे। इवन ऑड प्लेस वाले में से इवन प्लेस वाले को घटाएंगे। अगर 0 या फिर 11, 22 मतलब कि जो संख्या 11 से डिविजिबल होता है वो आ जाए तो इसका मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 22 है। अब यहाँ पे क्या डालें कि 11 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर अगर लास्ट तक देख चुके हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्किप करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।